हलाल सर्टिफिकेशन क्या धंधा है, इसको लेकर पैसों का क्या खेल चलता है, वो भी टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले क्या है इसके पीछे का कानूनी और वैधानिक आधार, जरा उसके बारे में जानकारी अपने दर्शकों को दे देती हूं। लोगों के जहन में सवाल होगा, क्या शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है? तो भारत में इसकी जरूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई कानून है। भारत से मुस्लिम देशों को भेजे जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए यह जरूरी होता है, जिससे वहां के उपभोक्ता ये सुनिश्चित कर लें कि ये प्रोडक्ट मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार बने हैं या फिर नहीं बने हैं। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर अगर एक बड़े बाजार में इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो उसके पीछे कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, और एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया गया है क्या वो सही है, क्या इसकी बुनियाद धार्मिकता है, उसको बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है और कुछ देश विरोधी लोग भी इसके पीछे हैं। ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये भी है, हलाल सर्टिफिकेट का कानून क्या है? मीट प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के लिए दर्शकों को बता दें कि 2023 में ड्राफ्ट गाइडलाइन नोटिफाई की गई थी, लेकिन ये किसी वजह से लागू नहीं हो पाई। ऐसे में अभी इसे लेकर कोई भी कानून या कोई भी गाइडलाइन नहीं है। और यहां पर हम आपको दिखा भी रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन कानूनी क्या है, इसको लेकर जितनी भी जानकारियां हैं वो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संगीत रागी जी, आपके पास आते हुए, लेकिन आम लोगों के जहन में तो यही सवाल होगा ना कि इतने सालों से सरकार है, अभी तक इसको क्यों नहीं रोका गया? एफआईआर दर्ज करने का क्या इंतजार किया जा रहा था, और इसके जरिए क्या एक बड़ा बिजनेस वो प्रभावित नहीं होगा, जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? क्योंकि विदेशों में भी जितने भी सामान जाते हैं, क्या उस पर इसका असर नहीं होगा अगर इस तरह का माहौल देश के भीतर होगा और बैन लगाया जाएगा तो? संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, हमारे देश में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ये हलाल इकोनॉमी क्या है। क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये 9.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरे दुनिया में होने जा रही है। देखिए, हलाल का मतलब है जो कुरान और सुन्नत के अनुसार वाजिब है या गैर वाजिब है। जो कुरान और सुन्नत में वर्जित है उसे हम हराम कहते हैं, और जो कुरान और सुन्नत के अनुसार है वह जो है वो हलाल कहलाता है। उसमें पूरा डिस्कशन, उसमें पूरा आप जाएंगे तो यानी कि एक प्रकार से शरीयत के अंदर जो चीजें हराम हैं वो हराम है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, और जो चीजें वो हलाल है वो चीजें उनके लिए स्वीकार्य है। अब रही बात कि पहले ये चीजें जो होती थी वो मीट के लिए होती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि कॉस्मेटिक से लेकर के, यदि वुलन सॉल है तब भी, यदि आप जैकेट बना रहे हैं तब भी, यदि कॉस्मेटिक्स है तब भी, यदि लिपस्टिक है तब भी, ये सारी चीजें हैं। और आपको बड़ा जान करके हैरानी होगी, इसको आप जरा कंफर्म कीजिएगा, ये मैं कहता हूं ये इस्लामिक एसर्शन है, पैन इस्लाम का एसर्शन है। और इसके आरन पूरी दुनिया जो है, यूरोपियन मार्केट भी है, वो झुक करके इस्लामिक कंट्रियों को सप्लाई करने के लिए वो सर्टिफिकेट लेकर के वो बेशक सारी चीजें मशीन से करते हैं, यानी कि कुरानिक इंजंक्शन वो करें या न करें, सर्टिफाई करके, फेक सर्टिफाई करके अपना मुस्लिम देशों के साथ व्यापार करते हैं। दुर्भाग्य से भारत के अंदर भी ये एजेंसी काम करना शुरू कर दी है, और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि रेलवे वगैरह में भी इस प्रकार का जोर पकड़ा है। इसको प्लीज कंफर्म जरा कीजिएगा कि हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट वहां भी बांटे जा रहे थे जिसका विरोध किया गया था। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कल जाकर के करीम के दुकान पर हम जाकर के ये पूछना शुरू कर दें, या मैकडोनल्ड पे दुकान पे जाकर के ये हिंदू शुरू कर दे कि तुम्हारा झटका